एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का वीडियो मैंने दोपहर के पहले से शुरू किया है। टाइम लगभग 11:30 का हो रहा है इस टाइम, और अब मैंने वीडियो शुरू किया है। और आज घर में मिस्त्री आए हुए हैं। जो हमारी शॉप है तो उसमें थोड़ा सा काम करवाना है हमें। त्योहार आ रहे हैं और उसमें थोड़ी सी जो पेंट है उस पर थोड़ी सी सीलन सी आ रही थी, तो उसका पेंट उतरा हुआ है जगह जगह से, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी वहाँ पे थोड़ा सा जो कपड़ा है वो ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता ही है ड्राइंग रूम में मेरा बहुत सारा फैब्रिक पड़ा हुआ है। बेडशीट वगैरह सारी अंदर ही रहती हैं, और अब साड़ी का स्टॉक भी आया हुआ है, सूट का बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इतना सामान आ नहीं रहा था और थोड़ा सा उसमें काम कराना था, तो इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं रख रही थी स्टॉक, अंदर ही रखा हुआ था। लेकिन अंदर कहीं साफ़ सफाई करने की जगह नहीं है। ड्राइंग रूम का गोदाम सा बना पड़ा है, तो इसलिए आज एक रैक आएगी। रैक दी है इन्होंने बनने के लिए, जो कपड़े रखने की रैक होती है वो वाली। दो पहले से ही थी, लेकिन एक और बनवाई है, तो उससे काफ़ी कपड़ा उसमें आ जाएगा। और आगे आगे सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों का भी बढ़ने वाला है, तो इसलिए वहाँ पे कुछ काम भी करवाया है। मैंने सोचा चलिए अब मैं वीडियो शुरू कर लेती हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि क्या करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं। तो बस इसीलिए मैंने वीडियो शुरू किया है। सुबह का काम तो लगभग कंप्लीट हो ही गया है, और बस अब मैं थोड़ा बहुत काम देखूंगी। वैसे आजकल सफाई का टाइम चल रहा है, त्योहार आने वाले हैं, तो काम तो पूरा दिन लगा ही रहता है। लेकिन जो डेली का काम होता है वो मेरा ख़त्म हो गया है, तो अब मैं बैठी थी, फिर मुझे ध्यान आया कि वीडियो शुरू कर लेती हूँ। वैसे जो रूटीन है आज रेसिपी वगैरह वो तो मैं रात के में ही लेने वाली हूँ, लेकिन फिर वीडियो मैंने अभी से शुरू कर ली। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि दुकान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या हम लोग करा रहे हैं। जो मेरी दुकान है बहुत अच्छी लगने वाली है जो करा रहे हैं। चलिए आप भी बताइए, देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर चल के। देखिए सारा सामान इस तरह पड़ा हुआ है, अंदर बाहर, कुछ अंदर है कुछ बाहर है। तो कुछ तो हमने यहीं पे डाल दिया था बाहर ही, लग रहा था कि आज ही हो जाएगा काम। एक दिन ही बोला था इन्होंने, लेकिन फिर हुआ नहीं था, तो फिर इसको अंदर डालना पड़ा था। और रैक यहीं पे छोड़ दी हैं, कुछ निकाल लिया है रैक का जो कपड़ा है, और कुछ यहीं पे बेडशीट वगैरह डाल दी है इसके ऊपर। और ये करा रहे हैं, ये जो पीवीसी के पैनल हैं, ये पूरे लेंथ में एक ही पैनल ऊपर तक जा रहा है। बस थोड़ी सी जगह बची थी तो उसमें थोड़ी सी कटिंग करके फिर से लगानी पड़ी। तो ये पीवीसी के पैनल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इस तरह ज़्यादातर आजकल मार्केट में भी जितनी भी दुकानें हैं या फिर हमारे ड्राइंग रूम हैं, लिविंग रूम हैं, तो सब में आजकल यही बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये टाइल्स का ही काम करते हैं, लेकिन टाइल्स थोड़ी सी बस मजबूत होती है, ये इतना मजबूत नहीं है। लेकिन दुकान है तो दुकान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये करा रहे हैं, बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। और अभी तो इतना ही हुआ है, फिर आगे फिर से मैं दिखाऊंगी। तो बस उसके बाद फिर मैं काम में लग गई थी। और यहाँ अब लंच बनाने का टाइम हो रहा है। लंच में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, चावल रखे हुए हैं तो मैं चावल फ्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए। घी लिया है, घी में चावल फ्राई करूँगी, और जीरा डाल लिया है, प्याज डाल लिया है, और प्याज बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है, नॉर्मल सी काट ली है। और बस अब मैं इसको हल्का सा यहाँ फ्राई कर लूँगी। प्याज ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी, हल्का सा ही कलर रखूँगी, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए प्याज। क्रंची सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो बस यहाँ मैं चलाते हुए इसको भून रही हूँ। और अगर हम घी में इस तरह से फ्राई करते हैं तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ऑयल में भी कर सकते हैं, कभी मैं ऑयल में भी कर लेती हूँ, लेकिन आज घी में ही कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा चावल नहीं थे, तो थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी हैं, और ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे। और बस ये चावल रखे हुए हैं तो ये चावल मैं इसमें डाल दूँगी और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, देखिए। और इस तरह से चावल फ्राई करने में कुछ टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। को पसंद भी बहुत हैं। लंच में ले जाते थे जब स्कूल जाते थे,
तो अब तो नहीं है, टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे आलू हो गए, मटर हो गए, टमाटर हो गए, लेकिन बच्चों को प्लेन पसंद है, बच्चे सब्जियां नहीं डलवाते हैं। पनीर डाल सकते हैं, कुछ भी हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को बिल्कुल सिंपल चाहिए तो मैं सिंपल ही दे दूँगी करके। बहुत जल्दी हो जाते हैं। और बस आधा नींबू का रस डाल दूँगी। नींबू के रस से जो थोड़ा सा खट्टापन आता है, जैसे टमाटर नहीं है, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और सेम ऐसे ही बनाती हूँ बच्चों के लिए हमेशा, जब स्कूल जाते थे तब भी, और अब भी। चावल बचते हैं तो चावल हमारे तैयार हो गए हैं। 2 मिनट लगी हैं, कुछ भी टाइम नहीं लगता। और अब मैं बच्चों को दे दूँगी। और बस यहाँ पे डाल ही रही थी, इनकी प्लेट में लगा ही रही थी, तो तभी आ गए थे मेरे कस्टमर। और कस्टमरों को अंदर ही आज मैंने दिखाया है, ज़्यादातर अंदर ही दिखा रही हूँ आजकल, क्योंकि माल अंदर ही पड़ा हुआ है। और बस देखिए, आलू गोभी की सब्ज़ी जो सुबह बनाई थी, और चावल फ्राई कर दिए हैं, दही, तो ये बच्चों की प्लेट लग गई है। आइए आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कि कैसे बने हैं। और जो कस्टमर आए थे वो चले गए हैं। काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो ऐसे ही मुझे दिखाना पड़ा। और देखिए, रैक मेरी बन के आ गई है। कल ही इन्होंने बननी दी थी और आज ही ये आ गई है। तो इस तरह की रैक बनवाई है, 2 पहले से ही अंदर हैं। और काम दिखाती हूँ, अब काम कितना हो गया है, कितना बचा है। तो 2 दीवार कंप्लीट हो गई हैं, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है मेरी दुकान। बताइएगा कैसी लगी आपको सच में। 2 नहीं 3 जो पूरी दीवार हैं वो हो गई हैं कंप्लीट। और इन्होंने जो हैंगर वगैरह हैं थोड़े बहुत वो भी लगा दिए हैं, क्योंकि ट्यूबलाइट वगैरह सब निकालनी पड़ी थी, फिर से इन्होंने सेट किया है। और जो शीशा वगैरह है वो भी निकाल रखा है, तो वो बाद में करेंगे। लेकिन आज इनका सामान कम पड़ गया है, तो थोड़ा सा काम रुक जाएगा कल के लिए। अब क्या कर सकते हैं, सामान तो आ गया था देर रात तक, लेकिन फिर हो नहीं पाया। और यहाँ देखिए, अब शाम का टाइम हो गया है, और मैं रख रही हूँ साग बॉयल होने के लिए। तो यहाँ मैंने पालक सरसों का ही साग लिया है, और कुछ मिला नहीं, लेकिन साग का मन हो रहा था खाने का। हरी मिर्च डाल दी है और नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल के रख दिया है उसको बॉयल होने के लिए। और इसमें 1 से मैं 2 सीटी लगाऊंगी और साग हमारा बॉयल हो जाएगा। उस बीच में मैंने बर्तन कर लिए हैं, पूजा कर ली है। और यहाँ देखिए, जो साग है मैंने ब्लेंडर से ही कर लिया है। और ये ब्लेंडर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है सच में। 1 मिनट भी नहीं लगी, आधा मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा होगा, या फिर आधा ही मिनट। तो साग मेरा कितना अच्छा पिस गया है। नहीं तो पहले मुझे मिक्सी में करना पड़ता था, तो बर्तन भी ज़्यादा होते थे, और पहले उसको ठंडा करो। तो बस अब मैंने कुकर में ही कर दिया है। और यहाँ मैंने घी चढ़ाया है, घी में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और प्याज डाल दी है, और लहसुन। साग में लहसुन बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने खूब सारा सा लहसुन बारीक बारीक काट के डाल दिया है, 1 प्याज। तो बस इसको मैं भून लूँगी। और साग में तड़का हमेशा घी में ही लगाती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साग हम चने का, मेथी का, सब तरह का बनाते हैं, लेकिन आज नहीं मिला, और मेरा मन कर रहा था साग खाने का, तो इसलिए पापा को नहीं मिला। फिर ये 2 तरह का ही ले आए, तो यही मैंने बना लिया है। और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी साग में नहीं डालती, और नमक पहले से ही था, और ना ही मैं टमाटर डालती हूँ। तो सिंपल साग बना रही हूँ। और ये मैंने मक्का का आटा लिया है, 3-4 चम्मच के करीब लिया होगा, और पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लूँगी। चाहे तो आप जब साग पीसते हैं तब भी डाल सकते हैं, साथ में ही मिक्स हो जाएगा, लेकिन मैं बाद में डाल रही हूँ। और ये आटा साग की क्वांटिटी के हिसाब से लिया जाता है, कितना हमारा साग है, तो कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जो साग है तो उसमें आलन ज़रूर लगाया जाता है। कुछ लोग बेसन का लगा लेते हैं, जिनके यहाँ मक्की का आटा नहीं होता तो बेसन का भी आलन लगाया जाता है, लेकिन मैं मक्के के आटे का ही लगाती हूँ, क्योंकि पापा को बहुत शौक़ है, मेरे ससुर जी को, मक्की की रोटी खाने का। तो ले आए हैं, तो इसलिए मुझे मक्की का ही आटा मिल गया है। और बस पानी अपने हिसाब से रखें, जैसे भी हमें साग की कंसिस्टेंसी रखनी है, पतला टाइट, तो वो मैंने कर दिया है। और साग रख दिया है बॉयल होने के लिए। और यहाँ मैं आटा तैयार कर रही हूँ। आटे में मैंने हाफ आटा लिया है, खाली अभी मक्की के आटे की नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आटा मुझे पुराना लग रहा था, और पुराने आटे की जो है मक्की की रोटी अच्छी नहीं बनती है, मतलब वो टूटती हैं, जुड़ती नहीं हैं। तो बस हाफ कर लिया है, और पानी नॉर्मल लिया है। तो मैं आटा यहाँ लगा के तैयार कर दूँगी, थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी जब तक साग हमारा तैयार होगा। तो आटा देखिए बन गया है, और मक्का का आटा बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता।
हालांकि इसमें मैंने आधा गेहूं का लिया है और आधा मक्का का लिया है। और बीच में मैं यहाँ साग चेक कर रही हूँ, चला रही हूँ एक बार, क्योंकि मक्की का आटा डाला है तो नीचे कहीं लग ना जाए। जब हम साग में आलन डालते हैं तो एक दो बार उसको जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है, नहीं तो आटा नीचे चिपक जाता है। साग बन गया है, आटा बना के रख दिया है, मतलब साग बनने ही वाला है, बस थोड़ा सा और रखा है मैंने पकने के लिए, छोड़ दिया है आटा बनाने के बाद। और अभी तक जो दुकान में काम चल रहा है वो पूरा नहीं हुआ है, आज कंप्लीट नहीं हुआ। पहले सोचा था कि आज ही कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, काम नहीं हुआ है। जो उसका सामान था वो कम पड़ गया था, तो फिर से सामान आया, उसमें काफ़ी लेट हो गया है। और अब 7:30 का टाइम हो रहा है रात के, लेकिन है मिस्त्री अभी तक लगे हुए हैं, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। काम तो कल ही पूरा होगा। अंश अभी बाहर ही है और श्रेय कर रहा है ट्यूशन की क्लास, तो वो अपनी क्लास में लगा हुआ है। और बस मैं खाना तैयार कर दूंगी। अब खाना बन ही गया लगभग, आटा बन गया है, साग बनने वाला है, तो फिर मैं रोटी सेक दूंगी साथ साथ। लेकिन जो बाहर का काम है वो सारा अधूरा रह ही जाएगा आज। मिस्त्री शायद अब जाने ही वाले हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, और पूरा तब भी नहीं होगा, चाहे वो एक एक घंटा और भी कर लें फिर भी पूरा नहीं होगा। कम से कम 2 घंटे का काम अभी उनका 2-2.5 घंटे का बच गया है, तो वो कल करेंगे। और कल ही हमारी साफ़ सफाई होगी दुकान में, और कल ही हम सामान लगाएंगे। तो ऐसे ही सब तामझाम बाहर ही फैला पड़ा हुआ है। देखिए साग कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से पक गया है। और साग को पकने में टाइम लगता है, तभी साग में टेस्ट अच्छा आता है, नहीं तो थोड़ा सा कच्चेपन का फ्लेवर, आटे का फ्लेवर आता रहता है, तो साग में टाइम लगता है पकाने में। तो बस इसको मैंने छोड़ दिया था पकने के लिए। और यहाँ अब मैं रोटी सेकने लगी हूँ, तवा रख लिया है। और मिक्स रोटी हैं, आटा मेरा थोड़ा सा पतला हो गया है, जैसे कि मैं बोल रही थी कि आटा पुराना है तो अच्छा आटा नहीं बना, लेकिन फिर भी जैसा है बना दूंगी ऐसी। लेकिन रोटी अच्छी नहीं बन रही हैं, और मिक्स है तो इसलिए फूल रही हैं, नहीं तो मक्की की रोटी कम फूलती हैं अगर खाली मक्के के आटे की बनाते हैं। बनाती हूँ मैं सर्दी में, पापा तो ज़्यादातर मक्की की ही खाते हैं सर्दी में, लेकिन आज तो मैंने मिक्स कर लिया है। और बस इस तरह से मैं सारी रोटी सेक लूँगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और ये रोटी साथ साथ खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठंडी होने के बाद थोड़ी सी ये सोगी सोगी सी हो जाती हैं, नरम नरम सी, तो वो अच्छी नहीं लगती। साथ साथ खाएं तो अलग टेस्ट आता है। और ये देखिए ये नहीं फूली, तो इस तरह से हो जाता है। और ये मेरा तवा भी ऐसा ही हो रहा है, मतलब पतला हो रहा है। और अब मैं तवा लेकर ही आऊँगी, ध्यान ही नहीं रहता उस दिन मैं कहीं जाती हूँ, वैसे तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता निकलने का। कब से सोच रही हूँ तवा लाने की, कुकर लाने की, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो अब देखते हैं, अब त्यौहार आ गए, अब तो थोड़ा सा ख़रीदारी करनी पड़ेगी। तो बस अब इस काम में लगने ही वाले हैं, थोड़ा थोड़ा करके लग गए हैं। आज दुकान का काम शुरू हो गया है, तो अब थोड़ा थोड़ा हमारा ख़रीदारी भी शुरू हो ही जाएगी। त्योहारों से पहले थोड़ा सा सामान जो भी ज़रूरत का है, जैसे कि तवा हो गया, मेरा कुकर हो गया, और 1-2 सामान, तो इस तरह के हम लेकर आएंगे। तो देखिए रोटी बहुत जल्दी जल्दी सिक रही हैं, और गर्मा गर्म, और फूल भी रही हैं। मक्का की जो रोटी हैं उसके सेकने में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर खाली मक्का की बनाएं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे हल्की हल्की आंच पर उनको सेकना पड़ता है, तो तभी जाके वे थोड़ी सी क्रिस्पी सिकती हैं, करारी सिकती हैं, नहीं तो थोड़ी सी गिलगिली रह जाती हैं, नरम नरम, उनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो चलिए प्लेट हमारी लग गई है। और साग के साथ दही सबसे पहले होती है, क्योंकि साग में दही के बिना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है मेरे यहाँ तो, बाकी मुझे नहीं पता। तो हमारे यहाँ जो है साग दही के साथ ही खाया जाता है। और गर्मा गर्म फुलके जो मक्का और गेहूं के आटे के मिक्स हैं, दही और साग, साग में ढेर सारा घी, और घी के बगैर भी साग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग भी आ जाइए, इस टेस्टी सी थाली का मज़ा लीजिए, और बताइए कि कैसा बना है साग। बहुत टेस्टी बना है, और जब कभी कभी बनता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो घर की हालत तो आपने देख ही ली। ये अगले दिन सुबह का टाइम है, फिर मैंने नहीं कुछ भी रिकॉर्ड किया था, काम अधूरा रह गया था, सामान अंदर कर दिया था। और यहाँ देखिए सब अंदर शॉप में है, और इस टाइम मिस्त्री काम करके चले गए हैं। लेट ही मैंने दिखाया है, 1-1.5 घंटे का ही काम था, थोड़ा सा ही, तो सब उन्होंने सेटिंग कर दी है अच्छे से, देखिए। और यहाँ अभी और काम कराना है थोड़ा सा, जो आपको ये जगह दिख रही थी इसमें हमें लकड़ी का काम कराना है।
और अभी लकड़ी का काम इसमें और भी चलेगा। फर्नीचर थोड़ा सा बनवाना है, तो वो काम अधूरा है। काम तो भी बहुत अधूरा है, लेकिन जो ये दीवारों का है ये कंप्लीट हो गया है और सच में बहुत सुंदर लग रही है। तो चलिए, यही थी आज की वीडियो। अब मैं एंड कर देती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।